जय मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन की आई हुई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी अग्निवीर ने म्यूजिशियन की वैकेंसी निकाली है। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें रहने वाली हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो स्किप ना करें। और अगर वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके कितनी वैकेंसी निकाली गई। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे टोटल 35 वैकेंसी निकाली गई हैं। म्यूजिशियन की वैकेंसी जो होती है दोस्तों वो बहुत कम ही निकलती हैं, इसलिए जो है 35 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई हैं। क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, आपके पास में मेट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो एज बताई गई है कि 1 नवंबर 2002 और 30 अप्रैल 2006 इन दोनों डेट के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम मैरिटल स्टेटस की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों, अग्निवीर के अंदर में ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल ही जो है फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अब क्योंकि ये म्यूजिशियन की वैकेंसी है तो यहाँ पे आपके अंदर में कुछ म्यूज़िकल एबिलिटीज़ भी होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस प्रकार से बताया हूँ आपको दोस्तों। म्यूज़िकल एबिलिटी मैंडेटरी है, जो कि होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव प्रोफिशिएंसी एंड एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक विद एक्यूरेसी इन टेम्पो, पिच एंड सिंगिंग। यानी कि अगर आप सिंगिंग करते हैं तो उसके अंदर में जो 3 चीज़ें होती हैं, टेम्पो है, उसका पिच लेवल है, उसका सिंगिंग है, वो आपके पास में एक बहुत बड़ा चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा आपको जो है आपके पास में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंडियन या फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की, ये चीज़ें होनी चाहिए। या तो आप गाना अच्छे से गाते हैं, साथ में आपके पास में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट 2 होते हैं, एक अपना इंडियन है एक फॉरेन है, उसके अंदर आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए वो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया, जैसे कि कीबोर्ड्स हैं, स्ट्रिंग हैं, वाइल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ड्रम किट है जिसमें मिनिमम 7 पीसेस का सेट होता है, और ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि इंडियन और फॉरेन ओरिजिन हो। इसमें दोस्तों कुछ एक चीज़ें डिनाई भी की गई हैं कि अगर कैंडिडेट जो है नॉन कैनोनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बगल मोनोटोन इंस्ट्रूमेंट कर रहा है और उसमें ओनली 1 नोट है या ड्रोन है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, कुछ एक आपको इसके अंदर में म्यूजिकल एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट होंगे। सबसे पहले तो आपके पास में स्टेज प्रोग्राम कुछ करिए, इवेंट किया तो उसका आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद में कैंडिडेट जो है जो कि हिंदुस्तानी और कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक करता है, उसका जो है एक सर्टिफिकेट उसके पास में होना चाहिए किसी भी म्यूजिकल इंस्टीट्यूशन से। और एनी म्यूजिक सर्टिफिकेट फ्रॉम, कोई भी एक म्यूजिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए नेशनली या इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिक इंस्टीट्यूट। जैसे कि कौन कौन से होते हैं, TCL है, RSM है, KM म्यूजिक है, बेंगलोर स्कूल ऑफ म्यूज़िक है, TSM, GMI, इनसे आपके पास में म्यूजिकल का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करें तो आप जानते हैं कि क्योंकि ये अग्निवीर की भर्ती है तो यहाँ पे जो आपकी जो जॉब होती है वो जॉब आपकी 4 साल की जो है होती है। 1 साल में आपको 30 दिन की छुट्टी दी जाती है, फिर कभी इमरजेंसी हो जाती है छुट्टी आपकी और मिल जाती है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलता है। अग्निवीर के अंदर में एक जो है सिस्टम निकाला गया जिसको हम कहते हैं सेवानिधि। उसके अंतर्गत में आपकी फर्स्ट ईयर में 30,000 आपकी जो सैलरी होगी, आपको इन हैंड 21,000 मिलेगा, 9,000 का जो है आपका कंट्रीब्यूशन होगा और गवर्नमेंट जो है उसमें 9,000 कंट्रीब्यूट कर लेगी। इस प्रकार से सेकेंड ईयर में 33,000 का आपकी सैलरी हो जाएगी। 23,100 रुपया जो है आपका इन हैंड आया करेगा, 9,900 रुपया आप का जो है कंट्रीब्यूटरी फंड होगा और 9,900 रुपया जो है गवर्नमेंट देगी। थर्ड ईयर के अंदर में ये 36,500 हो जाएगा, आपके हाथ में 25,550 आने वाला है। 10,950 आप कंट्रीब्यूट करेंगे, गवर्नमेंट भी 10,950 कंट्रीब्यूट कर देगी। ऐसे जो आपका लास्ट ईयर रह जाएगा दोस्तों, लास्ट ईयर के अंदर में आपकी सैलरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी 40,000, जिसमें 28,000 आपको हाथ में मिल जाएगा। 12,000 रुपया आपका जो है कंट्रीब्यूशन होगा और 12,000 रुपया जो है आप गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कर देगी। ये सब मिला करके अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 4 साल के बाद में 5 लाख कंट्रीब्यूट आपने किया, 5 लाख गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो आपको कम से कम 12 से 13 लाख रुपया जो है आपको लमसम अमाउंट जो मिल जाएगा सेवानिधि के अंतर्गत। इसके साथ ही दोस्तों इस जॉब के अंदर में आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर रहता है, डेथ कंपनसेशन रहता है और डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा? सिलेक्शन क्राइटेरिया दोस्तों इसमें ऐसा होता है कि जब आप फॉर्म भर देंगे, क्योंकि ये वैकेंसी 10th बेस पे, सबसे पहले 10th बेस के जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनको शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टिंग उन्हीं को किया जाएगा जिनका 10th क्वालिफाई हो रखा है, फॉर्म भर दिया है, साथ में उनके पास में म्यूज़िक का जो है सर्टिफिकेट है, जो कि मैंने बताया था वो चीज़ें हैं। शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद में आपको जो है
कॉल लेटर इशू किया जाएगा। कॉल लेटर इशू करने के बाद में आपका जो है फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा और एक म्यूज़िक स्क्रीनिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, उसके साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं पीएफटी, जिसको कि म्यूजिकल फिटनेस फिजिकल फिटनेस टेस्ट कहते हैं। उसके अंदर में क्या रहने वाला है, जो मेल्स कैंडिडेट हैं उनको 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6 मिनट रनिंग करनी होगी, 20 स्क्वाट्स मारने होंगे, 12 पुशअप्स करने होंगे। और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट के अंदर में 1.6 मिनट रनिंग करनी होगी, 15 स्क्वाट्स मारने होंगे। उसके बाद में बैंड नी सिटअप जो है 10 मारने होंगे। ये फिजिकल इवेंट इसमें रहने वाला है। सिंपल सा इवेंट से इतना हार्ड इवेंट मैं कहूँगा कि नहीं देखने को मिल रहा है। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये चीज़ होने के बाद में आपका जो है फाइनल स्क्रीनिंग किया जाएगा। जो फाइनल स्क्रीनिंग होगा दोस्तों, ये स्क्रीनिंग आपका होगा आईएनएस कुंजली कोलाबा मुंबई के अंदर। यहाँ पे आपका फाइनल स्क्रीनिंग हो जाएगा। फाइनल स्क्रीनिंग हो जाने के बाद में अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो दोस्तों आप जो है आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी, जो जिसकी टेंटेटिव दे दी गई है अक्टूबर 23, यानी कि अक्टूबर के महीने के अंदर में ये लिस्ट लग जाएगी। और ये लिंक दिया गया है, इस लिंक के अंदर आपकी मेरिट लग जाएगी। तो ये लिंक जो है दोस्तों, साथ ही फॉर्म भरने का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा फाइनल जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। ये जो इनका जो मेडिकल होगा दोस्तों, ये उनका होगा जो कि जो है फाइनली क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो ये जो मेडिकल एग्जाम होने वाला ये आपका रहने वाला दोस्तों आईएनएस चिल्का के अंदर में। यहाँ पे जाकर के आपका फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। इसमें दोस्तों एक हाइट का स्टैंडर्ड दिया गया, वो भी आपको पता होना चाहिए। जो मिनिमम जो हाइट है दोस्तों, अगर आप मेल कैंडिडेट में है तो 157 सेंटीमीटर चाहिए, और अगर फीमेल कैटेगरी में है तो 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। तो ये हाइट जो है इतनी ज़्यादा नहीं मांगी गई है, क्योंकि ये म्यूजिशियन की जॉब है, तो हाइट भी जो है कम मांगी गई है। अब कैसे आपको फॉर्म भरना है, सबसे मेन चीज़ वो आ जाती है कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सबसे पहले दिखाता हूँ। लास्ट डेट जो है तो जो है वो है 2 जुलाई 2023। तो इस समय जो है इसमें कह सकता हूँ बहुत कम मिलने वाला है, क्योंकि आज 19 जुलाई हो गई है। तो आप कह सकते हैं कि हार्डली 12 या 13 दिन ही आपको मिल रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म को आपको कैसे भरना है, सिंपली दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। फॉर्म को भरने के लिए आपको ये लिंक दिया गया है, जिसको देखिए लिखा हुआ है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ इस लिंक में जाकर के आपको इस फॉर्म को भरना है। इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ आकर के इस फॉर्म को आप लिंक को क्लिक करके फॉर्म को भर सकते हैं। अब डेट जो दी गई है दोस्तों, डेट दी गई है 26 जून जो है आपकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है, और 2 जुलाई 2023 को आपको फॉर्म भरना है। यानी कि आज 19 हो गई है, 26 तारीख को ये फॉर्म निकलेगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर 26 को फॉर्म निकल रहा तो मात्र आपके पास में 6 से 7 दिन ही होंगे जो आपको इस फॉर्म को भरना होगा। तो जैसे ही भर्ती निकलती है दोस्तों, फटाफट फॉर्म को भर देना। उससे पहले क्या करना है, आपने अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उसको आप, जैसे कि आपका 10th का हो गया, आपका जो म्यूज़िक का जो आपने कोर्स किया उसके सर्टिफिकेट्स हो गए, उन सबको आपने जो तैयार रखना है। और जैसे ही फॉर्म निकल जाता है तो ये जो लिंक दिया गया, इस लिंक पर जाकर के आपने फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसी म्यूजिशियन की फोर्सेस के अंदर में, म्यूजिशियन की वैकेंसी बहुत कम निकलती है, इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे वैकेंसी भी 35 निकली गई है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके पास में एलिजिबिलिटी है तो वो ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भर दें, जिससे कि ये अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस ना हो जाए। दोस्तों इस नोटिफिकेशन को लेने के लिए अगर आप चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसको लिंक को क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और वहाँ आकर के इस PDF फाइल को डाउनलोड करके अच्छे से पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है आपकी तो वहाँ पे वो भी आकर के आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।